अभी अभी आपने ये तो देख ही लिया होगा कि अभी IPS PO का जो है नोटिफिकेशन आया, जिसके अंतर्गत 5208 वैकेंसीज आई हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसीज आई है, और ये वैकेंसी डेफिनेटली बाद में बढ़ेगी। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंजेस की गई बाय IBPS कि जो IPS का जो पैटर्न है, जो पहले आता था, वो पूरा चेंज किया गया है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे क्या जो है पैटर्न चेंज किया गया है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे जो आपको तैयारी करनी चाहिए, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि OBC का पता नहीं लग पाता कब फॉर्म भरना है कब नहीं भरना, ये सारी चीज़ें भी हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे। तो पहले तो हम बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। उससे पहले ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आया गया था और इसको रिमूव कर दिया गया था। तो मैंने वीडियो अपलोड की थी, पर रिमूव करने की वजह से मैंने इसको वापस से प्राइवेट कर दिया था। तो वापस मैं इसको जो है बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े तो क्या आ रहा है कि जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर देखोगे तो इंग्लिश का पेपर टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें मैक्सिमम मार्क जो है 30 है। जैसा पहला था वैसे ही है। क्वांट के बारे में बात करें तो क्वांट में जो है 35 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स के बारे में बात करें तो मार्क्स जो है वो 30 रखे गए हैं। और रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 मार्क्स होने वाले हैं, और हर एक सेक्शन को जो है 20-20 मिनट दिया गया है। पहले कैसा था कि पहले जो क्वांट जो था वो 35 क्वेश्चन था और 35 मार्क्स का ही था, और जो रीजनिंग था वो 35 क्वेश्चन था और 35 मार्क्स का था। पर अभी क्या हुआ कि जो क्वांट है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग क्या पता नहीं क्या करने वाले हैं, आधे मार्क्स कर देंगे शायद कोई क्वेश्चंस को, और रीजनिंग में कोई ना कोई मार्क 2 मार्कर जो है क्वेश्चंस होंगे। तो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है जो क्वांट में जो स्ट्रॉन्ग है उनके लिए, क्योंकि इधर एक तो मार्क्स कम हो गया है, और जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बेनिफिट है, बट रीजनिंग जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग ही है। अब जब एग्जाम हॉल से निकलोगे आप तो आपको पता ही लगेगा कि कौन सा बंदे ने कितना स्कोर किया है, क्योंकि अब कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि 2 मार्कर ला के आए, टोटल 6 मार्क्स ले ले एक क्वेश्चन करके, और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो कि एक मार्क्स वाले क्वेश्चन करेगा, उसको 3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो अब नंबर अटेम्प्ट से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना जो है कट ऑफ जाने वाला है, या जो भी ये रीज़न है ये सब डिसाइड नहीं कर सकते। और पेपर के बारे में बात करें कि रीजनिंग में 40 मार्क्स तो कर दिया है, लेकिन टाइम जो है 20 मिनट ही रखा गया है। तो आप जैसे नॉर्मली अटेम्प्ट कर पाते थे वैसे अटेम्प्ट करोगे, और 2 मार्कर जो क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली हार्ड होंगे। तो निकल गया तो फिर ठीक है, नहीं निकला तो फिर बहुत गंदा फंसोगे इसमें। तो ये सारा सिचुएशन जो है देख के आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। इवन आप जो मॉक वॉक दोगे तो वहाँ पे आप समझ आ जाएगा, क्योंकि मॉक वाले अपडेट कर देंगे वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ थोड़ा आपको यहाँ पे दिक्कत होगी जो भी नए अभी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि पुराना पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है और अब नया पैटर्न आने वाला है। ये तो हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, और अब बात करते हैं मेंस की, जिसमें बहुत बड़ी चेंजेस की गई हैं। मेंस के बारे में बात करें तो मेंस में टोटल 40 क्वेश्चन आने वाला है, और ये 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इसमें सेक्शन A सेक्शन B करके होगा, जैसे कि पिछले बार बताया गया था IPS में कि सेक्शन A में जो है आपको 2 मार्कर क्वेश्चन मिलता है, और सेक्शन B के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1 मार्कर क्वेश्चन मिलता है। सेक्शन A में 15 क्वेश्चन थे, और सेक्शन B में जो है कुछ 30 क्वेश्चन के आसपास जो भी थे। वैसे कुछ अभी आपको वापस से नोटिफिकेशन आया जिसके अंतर्गत बताया जाएगा। अभी तो जब प्रीलिम्स होगा उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कैसे जो है ये लोग बांटने वाले हैं। बट अभी आपको याद रखना है कि रीजनिंग में जो टोटल 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है 60 स्कोर कर सकते हो। अब इसमें देखोगे यार, इसमें तो मतलब पता नहीं कैसे क्या करने वाला है। टोटल 35 क्वेश्चन रखा गया है GA में। अब GA का पैटर्न भी चेंज किया गया है, जैसे कुछ चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, उसका इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर। मतलब एक पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है क्या जो है न्यूज़ आने वाला है, क्या क्या न्यूज़ आने वाला है। एक तो आपका जनरल जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके साथ जो है आपको बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ एक अलग से RBI सर्कुलर भी लिखा गया है। इसका मतलब क्या चांसेस हैं कि आपको यहाँ से जो है डीप में क्वेश्चन पूछा जाए, RBI सर्कुलर से आपको डीप में क्वेश्चन पूछा जाए, सेक्शंस पूछा जाए, ये सारे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं अभी। ठीक है, जिस तरह नोटिफिकेशन आया, क्योंकि पहले कभी ऐसा लिखा नहीं जाता था कि RBI सर्कुलर से क्वेश्चन आएगा, बट इस बार लिखा गया स्पेशली। और देखा जाए तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्कर होंगे, और GA के बारे में बात करें, GA जिसने पढ़ा, जिसने वो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो वो कम से कम टाइम में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके जो है एग्जाम क्लियर कर सकता है। ठीक है, 25 मिनट दिया है। ठीक है, 25 मिनट एक सफिशिएंट टाइम है GA के लिए। और GA में जो आगे बढ़ गया, GA और इंग्लिश में जिसने अच्छा स्कोर कर लिया वो IBPS PO का ऑफिसर होगा, ये मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश फायदा करेगा, ऊपर से GA में भी जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिया, 50 मार्क्स बढ़ा दिया। SBI PO में 60 कर दिया गया है, बट SBI PO में क्या है कि क्वेश्चंस भी जो है वो भी 60 के आसपास ही है, 60 ही है वैसे। और बात करें कि जो IPS PO है, यहाँ पे जो है 35 क्वेश्चन में जो है आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं।
तो 2 मार्कर के क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो जीए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ध्यान देना है। उसके बाद चले इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में जो है 35 क्वेश्चन होंगे और टोटल 40 मार्क्स होगा, और ये इसके लिए आपको टोटल 40 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जीए को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और रीजनिंग और क्वांट को भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। लेकिन रीजनिंग और क्वांट में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक टाइम के बाद जो है सबका मार्क्स जो है लिमिट हो जाता है, उसके बाद बढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है आपका जीए और इंग्लिश ही बनता है, ठीक है। सिलेक्शन फैक्टर जो है जीए और इंग्लिश ही बनता है। अब बात करें कि जो डिस्क्रिप्टिव में जो है पहले क्या रहता था, पहले लिखा आता था ऐसे एंड लेटर, ठीक है। पहले था ऐसे एंड लेटर, यहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया है, ऐसे एंड कंप्रहेंशन जो है इधर ऐड किया गया है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में भी देखोगे तो करंट अफेयर्स में साफ साफ लिख दिया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में जो है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, एथिक्स, मोस्टली जो बैंकिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब आईबीपीएस में पूछा जाएगा। आईबीपीएस ने साफ साफ नोटिफिकेशन में ये चीज़ बता दी गई है। क्या करना है अभी, इसलिए जो बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको पूरा का पूरा डीप में पढ़ते हुए जाना है। आरबीआई का सर्कुलर जो है उसको डीप में पढ़ते हुए जाना है। अभी मैं आपको जो जीए पढ़ाता हूँ माइंड मैपिंग फॉर्म में, तो मेरा भी अभी ये मोटिव रहेगा कि सर्कुलर जो है उसको और अच्छे से करवाया जाए। मैं ऑलरेडी सर्कुलर जो है डिटेल में पढ़ता हूँ और उसको डिटेल में बताता हूँ, बट अब जो है मुझे और ज़्यादा डिटेल में आपको बतानी पड़ेंगी चीज़ें, बट कोई टेंशन नहीं है, वो हम डिटेल में कर लेंगे। अभी हमारे पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 3 महीना अपने पास है, तो हम ये 3 महीने को जो है डिटेल में जो भी आरबीआई के न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। ऑलरेडी डिटेल में होता है, बट और ज़्यादा डिटेल में भी कवर करते हुए चलेंगे। हर एक सेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो बात करें जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या तो मेरा जो माइंड मैपिंग कंटेंट है वो अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके समझ सकते हो कैसे जो माइंड मैपिंग कंटेंट हमारे यहाँ पे मिलता है। इवन यूट्यूब में भी आप वीडियोस देख के जो है पढ़ाई कर सकते हो माइंड मैपिंग फॉर्म में। जिसको करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, उनके लिए ये है, ठीक है। और माइंड मैपिंग ईजी रहता है पढ़ने, तो मैं इसी के लिए जो है इसके ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। अब हमने बात कर ली पूरी कैसे जो है पैटर्न आने वाला है मेंस का, डिस्क्रिप्टिव का, और कैसे जो है आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट के बारे में बात करें, इसमें आपका एक टाइम के बाद मार्क्स लिमिट हो जाता है। पढ़ने में बहुत मज़ा आता है डेफिनेटली रीजनिंग और क्वांट, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिमिट हो जाता है, एक टाइम के बाद आप स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश और जीए के बारे में बात करें, जीए में जो है स्कोर ज़्यादा लगाया जा सकता है, लेकिन जीए का प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, डिफिकल्ट पेपर पूछा जाता है, और कई तो उल्टा फुल्टा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की वजह से जीए में स्कोर नहीं हो पाता। लेकिन जीए में अगर मान लेते इजी आ गया या आपने अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली यार जीए जो है गेम चेंजर हो सकता है। इवन इंग्लिश तो हर बार गेम चेंजर होता है, तो इस बार भी इंग्लिश गेम चेंजर ही रहेगा इस एग्जाम में भी। अब हम बात करते हैं क्या क्या शेड्यूल जो दिया गया है बाय द आईबीपीएस। बोला जा रहा है कि आप 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक जो है अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए, और इसका एग्जाम जो है अगस्त 2025 में होगा, ऐसा कुछ कहना है। अगस्त 2025 मतलब कि जो कैलेंडर में देके रखा है 17, उसके बाद 25-26 आई थिंक ना, 17 के बाद 25-26 जो भी डेट देके रखा है उसी डेट पे एग्जाम होगा। और मेंस के बारे में बात करें तो मेंस आपको 12 तारीख को मिलेगा, ठीक है। 12 अक्टूबर को जो है मेंस मिलेगा। क्योंकि मैं जीए पढ़ाता हूँ तो मुझे मेंस का ध्यान है, प्रीलिम्स का इतना ध्यान नहीं है। 17 को एक पेपर है, मुझे इतना याद है, बाकी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 25-26 से आई थिंक, ठीक है। देख लेना एक बार जो भी डेट्स हैं, तो इसी डेट्स पे एग्जाम होगा और उसी से आपको तैयारी करते हुए चलनी है। अभी के टाइम पे बात करें तो अभी के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स से फोकस करते चलो। थोड़ा बहुत जो है मेंस में जो है मैथ्स का कभी लगा दिया या रीजनिंग कभी लगा दी, या जीए थोड़ा बहुत नहीं, जीए तो अच्छे से पढ़ना है हर दिन ही, बाकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा बहुत मेंस लगाते हैं। बाकी टाइम जो है प्रीलिम्स से फोकस करो। प्रीलिम्स से 2 मॉक लगाते हुए चलो अभी के टाइम से। जब एग्जाम सामने हो तब 3 मॉक शिफ्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम सामने हो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक दोगे तभी जो है आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ऊपर से स्पीड इतना मैटर नहीं करता, इधर आपका जो कंसेप्ट है वो मैटर करता है। जो क्वेश्चन को पकड़े हो वो क्वेश्चन जो है सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में, बस यही एक आईबीपीएस पीओ का एक मोटिव रहता है। जो क्वेश्चन पकड़ो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने पकड़ा है तो ये मेरे से सॉल्व होगा ही होगा। डिपेंड नहीं करता वो ढूंढने में आपको 1 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया समझने में, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि वो सॉल्व होना चाहिए, तभी जो है आपका प्रीलिम्स और इवन मेंस तो क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। बात कर ली मैंने कि 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो 12 अक्टूबर को एग्जाम है तो आपको, सॉरी थोड़ा पीछे से ऐसे हो गया, एक मिनट इसको चेंज करते हैं। 12 अक्टूबर को अगर आपका एग्जाम है तो आपको अप्रैल से जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चलना है। बात करें कि मेंस की रिजल्ट जो है नवंबर में होगी, जो इंटरव्यू है वो आपको नवंबर दिसंबर में मिलने वाली है। मोस्टली नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट और फिर कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू जो है दिसंबर और जनवरी में होने वाला 2026 में। अब आई थिंक इधर भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट कुछ अलग है इनका,
उसके बाद जो इंटरव्यू है वो कुछ अलग है। ये चीज़ें जो है अभी अपडेट आएंगी तब चीज़ समझ आएंगी, बट अभी के लिए जो है थोड़ा इसको छोड़ दो, स्किप करो, एग्जाम में ज़्यादा फोकस करो। चलो अगर बात करें कि जब तक कब तक जो फाइनल लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग बोला जा रहा है कि जनवरी और फरवरी 2026 तक हो जाएगी। मोस्टली आईपीएस की ज्वाइनिंग अप्रैल के महीने में होती है, पर इस बार लग रहा है कुछ चेंजेस किए गए हैं कि फरवरी या तो जनवरी के महीने में जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है डेट्स हैं, पूरा पूरा इनका स्ट्रक्चर है, किस तरह जो है पूरा होने वाला है आईपीएस पीओ का एग्जाम कंडक्ट, और इसी जो टाइम देकर रखा है इसी के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएस कंडक्ट करता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि एक्सपेक्ट डेट जो दिया है आपको कैलेंडर में वो चेंज होता है, डेट वो वैसे का वैसे ही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होता, एग्जाम उसी टाइम पे होता है। अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ा घटना ना हो जाए तब तक वैसे वैसे ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक इनके अंदर आती है, तो इसके अंदर के जितने भी पीएसबी हैं सारी सारी आती है एसबीआई को छोड़ के, क्योंकि एसबीआई जो है अलग से नोटिफिकेशन आता है, तो इसमें एसबीआई नहीं होता। तो इसमें आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये टोटल 11 बैंक्स जो है आपको मिलने वाले हैं जो कि आईबीपीएस में पार्ट लेते हैं, और इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से बैंक में आपको जाना है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो नंबर 1 के बारे में बात करें तो ज़्यादा से स्टूडेंट जो है पीएनबी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पीएनबी सबसे बड़ा बैंक है और प्राइवेट होने के चांसेस भी इसके सबसे कम है। कभी दूसरे वाले वीडियो में हम कभी बात करेंगे कि कौन से बैंक को पहले रखना है कैटेगरी वाइज और कौन से को बाद में रखना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कितना जो है आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है ना भाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, एग्जाम क्यों क्लियर करना है, पैसे के लिए ना, तो पैसा देखते कि कितना पैसा मिलने वाला है। तो बोला जा रहा है जो बेसिक पे है पीओ के बारे में, तो बेसिक पे भी बढ़ाया गया था बाय जो 12th बाय पेडल सेटलमेंट हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि टोटल 48,480 रुपीज़ जो है आपका एज अ बेसिक रहने वाला है। और नेट सैलरी के बारे में बात करें तो नेट सैलरी आपका अराउंड 80,000 के आसपास हो जाएगा। ग्रॉस की बात नहीं कर रहा मैं, नेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 80,000 के आसपास हो जाएगा आपका नेट। ठीक है, इसके अंदर अलाउंसेस और भी मिलेंगे, बट मिनिमम तो आपको 80,000 मिल जाएगा। अब बात करते हैं एज कैटेगरी की, तो एज जो है आपका 20 से 30 तक हो सकता है। कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि एसटीएससी कैटेगरी टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो टोटल 30 साल तक जो है जनरल वाले जो है अप्लाई कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो कब से कब तक लागू है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो अभी भी बना लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में जब इंटरव्यू होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब दिक्कत हो जाती है। बेटर यही है कि पहले ही जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हुए चलो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कहना है इनका कि कोई भी डिग्री वाला, हर कोई डिग्री वाला एलिजिबल है, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जो अभी अभी जो एग्ज़ाम देके निकले होंगे, ठीक है, जिनका अभी भी रिजल्ट आना बाकी होगा या मार्कशीट का आना बाकी रहेगा, उसके लिए 21 जुलाई 2025 डेट रखा गया। इस समय तक जो है आपका मार्कशीट आना चाहिए, या तो जब तक आप फॉर्म भर रहे हो तब आपके हाथ में मार्कशीट होना चाहिए, तभी जो है फॉर्म भरना। ठीक है, और अगर बात करें डिग्री सर्टिफिकेट की, ये सारी चीज़ें जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब आपको कॉलेज से मिल जाता है। मेन चीज़ होता है मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए जब आप एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। अगर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, अगर ओबीसी हो या जनरल हो उनके लिए 850 रुपये है एज अ फ़ी, और बाकी जितने भी एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपीज़ फ़ी रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो। इवन मैंने आपको पैटर्न ही बता दिया, उसके साथ जो है आपको बता दिया कि कब जो है क्या एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि अगर माइंड मैपिंग में आपको पीडीएफ या तो करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री में डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिल जाते हैं। और इवन आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको करंट अफेयर्स माइंड मैपिंग में फॉर्म में पढ़ना है तो। ठीक है, तो वीडियो चेक कर सकते हो, अगर अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अभी के लिए करते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और कल मिलते हैं, अभी के लिए बाय।